अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड उर्दू में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के उर्दू चैप्टर 18 के ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएँ। नए दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आइए हम अपने कीमती समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है दोस्तों, दर्ज झेल में से मिजाज के मजमूए कलाम का नाम बताइए। ए नंबर में संग आहन, बी नंबर आहंग, सी नंबर पैराहन और डी नंबर संग पैराहन। इसका सही आंसर है बी नंबर आहंग। अगला सवाल है, मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ। नंबर आगरा, बी नंबर मुंबई, सी नंबर रांची, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर रांची के पागल खाने में। अगला सवाल है, मिजाज लखनऊ की वफ़ात कब हुई। ए नंबर 1955 ईस्वी, बी नंबर 1954, सी नंबर 1956 और डी नंबर 1957 ईस्वी में। सही आंसर है ए नंबर 1955 ईस्वी में। अगला सवाल है, शहर की रात और मैं डैश बना कारा फिरूँ, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगह को पुर कीजिए। ए नंबर दिलशाद, बी नंबर नाशाद, सी नंबर शाद काम, डी नंबर शाद। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर नाशाद। शहरत की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूँ। अगला टॉपिक है वली दिकनी साहब। इसका पहला सवाल है, किस शायर को शमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वर किया जाता है। ए नंबर मीर, बी नंबर अली सरदार जाफरी, सी नंबर वली दिकनी, डी नंबर मोमिन। सही आंसर है सी नंबर वली दिकनी साहब को, जो पूर्व उत्तर और दक्षिण की तरफ छाए हुए थे अपने शायरी की वजह से। अगला सवाल है, दबिस्तान दिक्न के सबसे बड़े गज़ल वो शायर कौन है। ए नंबर वली दिकनी, बी नंबर कुतुब शाह, सी नंबर गवासी और डी नंबर इब्न नशाती। सही आंसर है ए नंबर वली दिकनी। अगला सवाल है, मुल्ला वजही का ताल्लुक़ है कहाँ से। ए नंबर दक्कन से, बी नंबर लाहौर से, सी नंबर दिल्ली से और डी नंबर कोलकाता से। सही आंसर है ए नंबर दक्कन से। दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया। ए नंबर नसरी, बी नंबर मुल्ला वजही, सी नंबर वली दक्कनी और डी नंबर गवासी। सही आंसर है सी नंबर वली दक्कनी। अगला सवाल है, तारीख़ अदब में वली इसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। ए नंबर शिमाल और जुनूब, बी नंबर शिमाल और मशरिक, सी नंबर जुनूब और मगरिब और डी नंबर शिमाल और मगरिब। सही आंसर है इसका ए नंबर शिमाल और जुनूब। अगला सवाल है, वली दक्कनी का असली नाम क्या था। ए नंबर वली मोहम्मद, बी नंबर अली मोहम्मद, सी नंबर मोहम्मद अली और डी नंबर दिल मोहम्मद। सही आंसर है ए नंबर वली मोहम्मद। अगला सवाल है, वली दक्कनी की तारीख़ वफ़ात क्या थी। ए नंबर 1707 ईस्वी, बी नंबर 1720 ईस्वी और डी नंबर सी नंबर 1725 ईस्वी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, वली किस मिजाज का इंसान था। ए नंबर सूफी सख्त, बी नंबर स्याह सख्त, सी नंबर रोमानी मिजाज, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर स्याह सख्त। अगला सवाल है, वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी। ए नंबर औरंगाबाद, बी नंबर हैदराबाद, सी नंबर सूरत और डी नंबर मैसूर। सही आंसर है सी नंबर सूरत पर। अगला सवाल है, कोचे यार आइन डैश मुनासिब लफ्ज़ जैसे मिसरा को मुकम्मल कीजिए। ए नंबर कासी, बी नंबर बासी, सी नंबर प्यासी, डी नंबर उदासी। सही आंसर है ए नंबर कासी। कोचे यार आइन कासी कासी। अगला सवाल है,
जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? ए नंबर दर्द, बी नंबर वली दखनी, सी नंबर मुल्ला वजही, डी नंबर नसरती। सी आंसर है बी नंबर वली दखनी। अगला टॉपिक है रासुख। इसका पहला सवाल है रासुख का पूरा नाम, रासुख का पूरा नाम क्या था? ए नंबर शेख गुलाम अली, बी नंबर नवाब गुलाम अली, सी नंबर फजल अली, डी नंबर राशिद अली। सी आंसर है ए नंबर शेख गुलाम अली। अगला सवाल है गुलाम अली रासुख का ताल्लुक़ कहाँ से है? ए नंबर लखनऊ से, बी नंबर अजीमाबाद से, सी नंबर मुर्शिदाबाद से, डी नंबर दिल्ली से। सी आंसर है बी नंबर अजीमाबाद से। अगला सवाल है रासुख की पैदाइश कहाँ हुई? ए नंबर गया, बी नंबर अजीमाबाद, सी नंबर लखनऊ, डी नंबर इलाहाबाद। सी आंसर है बी नंबर अजीमाबाद। अगला सवाल है दर्ज झेल में से शेख गुलाम राशिद किसके शागिर्द थे? ए नंबर मीर तकी मीर, बी नंबर मीर हसन, सी नंबर मीर दर्द, डी नंबर मीर अनीस। सी आंसर ए नंबर मीर तकी मीर साहब का। अगला प्रश्न सवाल है रासुख के वालिद का नाम क्या था? ए नंबर शेख अली मोहम्मद, बी नंबर शेख अली मोहम्मद, सी नंबर शेख मोहम्मद फैज़, डी नंबर फैज़ अहमद फैज़। सी आंसर से सी नंबर शेख मोहम्मद फैज़। अगला सवाल है रासुख की वफ़ात कब हुई? ए नंबर 1823, बी नंबर 1822, सी नंबर 1824 और डी नंबर 1825। सी आंसर ए नंबर 1823 ईस्वी में। अगला टॉपिक है सौदा। ये भी एक बहुत बड़ा शायर है। इसका पहला सवाल है सौदा किस हैसियत के मशहूर हैं? सौदा किस हैसियत से मशहूर है? ए नंबर रुसिया गो, बी नंबर कशीदा गो और सी नंबर गज़ल गो, डी नंबर रुबाई गो। सही आंसर है बी नंबर कशीदा गो के वजह से। अगला सवाल है मदह का ताल्लुक़ किस सन्फ़ शायरी से है? ए नंबर गज़ल, बी नंबर रुबाई, सी नंबर कशीदा, डी नंबर मसनवी। सी आंसर है सी नंबर कशीदा। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है तस्बीब का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? ए नंबर मसनवी, बी नंबर कशीदा, सी नंबर मरसिया, डी नंबर रुबाई। सी आंसर है बी नंबर कशीदा। अगला सवाल है कशीदा निगारी का नक़ाश अव्वल किसे कहा जाता है? ए नंबर सौदा, बी नंबर मीर, सी नंबर दर्द, डी नंबर गालिब। सी आंसर है ए नंबर सौदा को। अगला सवाल है कशीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? ए नंबर गरीज़, बी नंबर तशबीब, सी नंबर मद्दा, सी नंबर हस्न तलब। सी आंसर है बी नंबर तशबीब। अगला सवाल है सौदा का पूरा नाम क्या था? ए नंबर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, बी नंबर मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, सी नंबर रफ़ी अहमद, डी नंबर मोहम्मद रफ़ी अहमद। सी आंसर है ए नंबर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। अगला सवाल है इनमें से कौन उर्दू शायरी के अहद ज़री के शायर है? ए नंबर वली दखनी, बी नंबर सौदा, सी नंबर फैज़ अहमद फैज़, डी नंबर बशीर बद्र। सी आंसर है बी नंबर खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? ए नंबर में दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी नंबर हबीबुर रहमान शिरवानी, सी नंबर मौलाना आज़ाद और डी नंबर अतिया फैज़ी। सी आंसर है दोस्तों सी नंबर मौलाना आज़ाद। अगला सवाल है गुब्बार खातिर के मकतूब अलिया कौन है? ए नंबर में है सैयद सुलेमान नदवी, बी नंबर हबीबुर रहमान शिरवानी, सी नंबर शिबली नुमानी और डी नंबर सर सैयद अहमद खान। सही आंसर दोस्तों बी नंबर हबीबुर रहमान शिरवानी। अगला प्रश्न है गुब्बार खातिर का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? ए नंबर में है खतूत, बी नंबर खाका, सी नंबर इंशाइया, डी नंबर अफसाना। सी आंसर दोस्तों ए नंबर खतूत। अगला सवाल है गुब्बार खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए हैं? ए नंबर है हज़ारीबाग जेल, बी नंबर बानकीपुर जेल, सी नंबर किला अहमदनगर जेल और डी नंबर तिहाड़ जेल दिल्ली। सी आंसर दोस्तों सी नंबर किला अहमदनगर जेल से, सी नंबर। अगला सवाल है अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? ए नंबर में है मौलाना हाली, बी नंबर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी नंबर सैयद सुलेमान नदवी। सी आंसर दोस्तों सी नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। अगला सवाल है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? ए नंबर में है मौलाना
हाली, बी नंबर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी नंबर मौलवी अब्दुल हक, डी नंबर सर सैयद अहमद खान। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सर सैयद अहमद खान साहब। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं था? ए नंबर अल हिलाल, बी नंबर हमदर्द, सी नंबर अल बलाग, डी नंबर लिसानुस सत्क। सही आंसर दोस्तों बी नंबर हमदर्द। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? ए नंबर में अजीमुद्दीन, बी नंबर नईमुद्दीन, सी नंबर महियुद्दीन और डी नंबर जसीमुद्दीन। सही आंसर दोस्तों सी नंबर महियुद्दीन। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपके किताब में शामिल हैं? ए नंबर में है 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 3। अगला सवाल है, गुब्बार खातिर किसका मजमूआ है? ए नंबर मज़ामिन का, बी नंबर अफसानों का, सी नंबर खुतूत का और डी नंबर इंशाइयों का। सही आंसर दोस्तों सी नंबर खुतूत का। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ए नंबर में है 35 साल, बी नंबर 40 साल, सी नंबर 42 साल और डी नंबर 45 साल। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 35 साल की उम्र में। अगला सवाल है, गुब्बार खातिर में कितने खुतूत हैं? ए नंबर 24, बी नंबर 20, सी नंबर 16 और डी नंबर 14। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 24। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? ए नंबर में हिंदुस्तान में, बी नंबर पाकिस्तान में, सी नंबर बांग्लादेश में और डी नंबर सऊदी अरब में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सऊदी अरब में। ये था दोस्तों इंटर। जवाब में है ए नंबर में फरहतुल्लाह बेग, बी नंबर में मौलवी अब्दुल हक, सी नंबर में मौलवी ज़काउल्लाह और डी नंबर में मौलवी अब्दुल समद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर यानी फरहतुल्लाह बेग। दूसरे सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल में है कि 2 नंबर सवाल में नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? यहाँ दिया हुआ ए नंबर में शागिर्द, बी नंबर में वालिद, सी नंबर में उस्ताद और डी नंबर में है चचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उस्ताद, सी नंबर उस्ताद। सवाल नंबर 3 है, मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन कौन पढ़ते थे? ए नंबर में है दोस्तों, ए नंबर में है मिस्टर, बी नंबर में मयादानी, सी नंबर मिस्टर मुबीन और डी नंबर में मियाँ निशानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर मयादानी। सवाल नंबर 4 में है दोस्तों, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? ए नंबर में है नावल, बी नंबर में अफसाना, सी नंबर में खाका और डी नंबर में सोहानिगारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए नंबर नावल। सवाल नंबर 5 में है दोस्तों, नावल मरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? ए नंबर में है डिप्टी नज़ीर अहमद, बी नंबर में है अब्दुल हलीम शरर, सी नंबर में है प्रेमचंद और डी नंबर में है कृष्ण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए डिप्टी नज़ीर अहमद। ए नंबर डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल है दोस्तों, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ए नंबर में है अजीम बेग, बी नंबर में है अब्दुल्ला बेग, सी नंबर में है फरहतुल्लाह बेग और डी नंबर में है हसमतुल्लाह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी नंबर फरहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है दोस्तों, फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आए थे? ए नंबर में है पढ़ने के लिए, बी नंबर में है पढ़ाने के लिए और सी नंबर में है इल्मी गुफ्तगू के लिए और डी नंबर में है तफरीह के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पढ़ने के लिए यानी ए नंबर पढ़ने के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए नंबर में है नज़ीर अहमद, बी नंबर में है फरहतुल्लाह बेग,
और सी नंबर में है रशीद अहमद सिद्दीकी और डी नंबर में है मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर फरहतुल्लाह बेग, बी नंबर फरहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है दोस्तों, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से है? ए नंबर में है इंशाइया, बी नंबर में है खाका, सी नंबर में है मकाला और डी नंबर में है अफसाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर खाका, बी नंबर खाका। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? दोस्तों इसका सही आंसर हो ए नंबर में है नज़ीर अहमद की कहानी, बी नंबर में है अपनी कहानी, सी नंबर में है नज़ीर अहमद की कहानी और डी नंबर में है किसकी कहानी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी नंबर नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? ए नंबर में है इमला की, बी नंबर में है मुहावरे की, सी नंबर में है वाहिद जमा की और डी नंबर में है दोस्तों एराब की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी नंबर एराब की, डी नंबर एराब की। अगला सवाल है दोस्तों, किस शख्स की तहरीर तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ए नंबर में है दोस्तों सवा निगारी, बी नंबर में है खाका निगारी और सी नंबर में है इंशाइया निगारी और डी नंबर में है अफसाना निगारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर यानी खाका निगारी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? ए नंबर में है औरंगज़ेब, बी नंबर में है शाहजहाँ, सी नंबर में है शाह आलम सानी और डी नंबर में है बहादुर शाह जफ़र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाह आलम सानी, शाह आलम शानी। अगला सवाल है दोस्तों, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन थे? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन थे? ए नंबर में है मिर्ज़ा अफजल बेग, बी नंबर में है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, सी नंबर में है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग और डी नंबर में है मिर्ज़ा आरिफ बेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए नंबर मिर्ज़ा अफजल बेग। सवाल नंबर 15 में है दोस्तों, फरहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? ए नंबर में है हस्मतुल्लाह बेग, बी नंबर में है रफ़तुल्लाह बेग और सी नंबर में है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और डी नंबर में है इनायतुल्लाह बेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी नंबर मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। सवाल नंबर 16 में है दोस्तों, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ए नंबर में है 1881, बी नंबर में है 1885 और सी नंबर में है 1886 और डी नंबर में है 1887। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1885। इसका सही आंसर बी नंबर 1885। अगला सवाल है दोस्तों, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? ए नंबर में है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, बी नंबर है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, सी नंबर है मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग और डी नंबर में है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। अगला सवाल है दोस्तों, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? ए नंबर में है दिल्ली, बी नंबर में है हैदराबाद और सी नंबर में है सहारनपुर, डी नंबर में है इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए नंबर दिल्ली, ए नंबर दिल्ली। सवाल नंबर 19 में है दोस्तों कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? ए नंबर में है दोस्तों 1945, बी नंबर में है 1947 और सी नंबर में है 1984, डी नंबर में है 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1947, बी नंबर 1947। आखिरी सवाल है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का, फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ
मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए। दोस्तों इसका ए नंबर में है 7, बी नंबर में है 6, सी नंबर में 5 और डी नंबर में 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी नंबर 8।